भगवान करुणा वरुणालय कृपा सिंधु राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, राशियों में जो नंबर 2 पर राशि आती है जिसको कहते हैं वृषभ राशि। अच्छा, ये वृषभ राशि पाश्चात्य अंक शास्त्र के आधार पर सूर्य के माध्यम से, सूर्य के आधार पर 21 अप्रैल से 20 मई के मध्य में जिन जातकों का जन्म होता है उनकी वृषभ राशि न्यूमरोलॉजी के विद्वानों ने मानी है। अच्छा, वृषभ राशि बड़ी बलशाली होती है, शक्तिशाली होती है। अच्छा, वृषभ राशि के लोग प्रायः पावरफुल लोग होते हैं, लंबा चौड़ा शरीर होता है। अच्छा, ये जो हाइट है, हाइट में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि विडंबना हो जाती है। क्यों? हाइट का संबंध प्रायः माता पिता और ननिहाल पक्ष से विशेष संबंध रखता है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन प्रायः मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं होते हैं वो प्रायः शक्तिशाली शरीर को होते हैं और बड़े धैर्यवान होते हैं और गंभीर होते हैं। और प्रायः ऐसा भी देखने में आता है कि इस प्रकार के जातक शाकाहारी देखे जाते हैं, लेकिन खान पान के बड़े शौकीन होते हैं। वे दिन को, अच्छा, उनकी जीभ हमेशा चटकहारे लेती रहती है, कुछ न कुछ खाना चाहते हैं, चटोरे हो जाते हैं, कुछ न कुछ नया। अच्छा, बार बार खाने की आदत होती है, बार बार खाने की उनकी आदत होती है। कभी नमकीन, कभी खट्टा, कभी चरपरा, कभी मिष्ठान। खान पान के बहुत शौकीन होते हैं और वस्त्रों का विशेष शौक होता है इनको। बड़े बुद्धिमान तो होते हैं। अच्छा, इनका चेहरा बहुत सुंदर होता है, भरा हुआ और उभरा हुआ चेहरा होता है, चौड़ा मस्तक होता है, नेत्र बड़े होते हैं, कान भी बड़े होते हैं, चौड़ा सीना होता है, अर्थात शरीर से शक्तिशाली होते हैं ये लोग। अच्छा, वृषभ राशि के व्यक्ति जो होता है वो धैर्यवान होता है, परिश्रमी होता है, बड़ा मेहनत करना चाहता है और परिश्रम में बड़ा रुचि रखता है, कर्मशील होते हैं, कर्मठ होते हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति अपनी धुन में रहते हैं। अच्छा, धुन में मस्त रहते हैं, मनमौजी होते हैं, स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करते हैं और किसी न किसी अपने काम में लगे रहते हैं। अच्छा, यदि लेटे हुए हैं तो इनको आलस्य पैदा हो जाता है, अगर लेटे हैं, बैठे हैं तो। और यदि काम में लग गए तो हर समय काम में लगे रहेंगे। मनमौजी होते हैं, मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बड़ा ऊर्जावान होते हैं। इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है और बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, भोले भाले। अच्छा, ऐसा शकल से भी ये ऐसे भोले और सज्जन और शरीफ नजर आते हैं। अच्छा, इन्हें प्रायः क्रोध जो है बहुत कम आता है, बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन जब आता है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर सरलता से शांत नहीं होते हैं। इनका क्रोध शांत करना या तो आता ही नहीं है, क्रोध बहुत मुश्किल से आता है
और जब इनको क्रोध आ जाता है तो बड़ी मुश्किल से बहुत समय में ये शांत हो पाते हैं। अच्छा, जो मेष राशि के जो लोग होते हैं ना, वो मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं और मारपीट करके अपने क्रोध को शांत करते हैं। किंतु जो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, वो क्रोध आने पर अगर मोबाइल हाथ में तो उसको दीवार में मार देंगे। अर्थात अपने पास और अपने पास रखी हुई वस्तुओं पर उनका क्रोध बहुत आता है। तो जो वृषभ राशि के लोग हैं, जो उनको क्रोध आता है तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो बिल्कुल क्रोध में पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, दीवार में भी टक्कर मार देंगे, वो दीवार भी तोड़ने का इरादा रखने लग जाते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं, अपना क्रोध, अपना गुस्सा स्वयं पर और अपनी वस्तुओं पर ज्यादा उतारते हैं। अपने लोगों पर बहुत गुस्सा आता, पहले तो गुस्सा आता नहीं है, इसीलिए इनको क्रोधित नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते, हर काम को बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान और विश्वास के साथ करने वाले होते हैं। और ये पूर्णतः संसारी होते हैं। संसार में मौज मस्ती करना, अपने यार दोस्तों में मौज लेना। अच्छा, इनका स्वभाव जो है वो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, परोपकारी स्वभाव होता है। अच्छा, इनमें एक बड़ी कमजोरी होती है कि जो धन की जो लालसा है, यद्यपि धन का जो लालच है, जो लालसा है, वो तो सब में होती है, लेकिन इनमें कुछ विशेष रूप से पाई जाती है कि बुढ़ापे तक भी, अंतिम श्वास तक भी ये धन के विषय में सोचते हैं। इनकी जो धन की जो लालसा है वो कभी क्षीण नहीं होती है, वो बलवान रहती है। ये तो लग्नेश अच्छा हो, जिनकी वृषभ राशि है, लग्नेश अच्छा हो, मजबूत हो और शुभ स्थिति में हो, अस्त ना हो, नीच का ना हो, जिनकी वृषभ राशि उनकी बात कर रहा हूं, लग्न की बात नहीं कर रहा हूं। केवल ये जो विषय चल रहा है केवल राशि का विषय है। और चंद्रमा अच्छा हो, शुक्ल पक्ष का हो, पावरफुल हो, तो ऐसे जातक भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि लग्नेश अच्छा हो, शुभ ग्रहों से हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, और मजबूत व्यवस्था में हो, और चंद्र अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे जातक सारे संपूर्ण प्रकार की भूमि का, वाहन का, मकान का, लग्जरी वाहनों का, पत्नी का, संतान का, माता पिता का सारा सुख और सारा सम्मान त्याग करके, और जैसे महात्मा बुद्ध महात्मा बन गए थे, ऐसे कभी कभी बीतराग सन्यासी बड़े ज्ञानी और उपदेशक बन जाते हैं। सब कुछ त्याग देते हैं, वैराग्य की भावना हो जाती है। कब? जब लग्नेश और चंद्र दोनों बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, तब। अच्छा, वृषभ राशि के जो व्यक्ति हैं, वो चुनौती का सामना बहुत साहस के साथ करते हैं। कभी पीठ पे घाव नहीं खाते हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना चाहते, सीना चौड़ा के खड़े हो जाते हैं। चुनौती का सामना करने की उनमें अद्भुत शक्ति होती है। हर प्रकार की स्थिति परिस्थितियों में अपने को ढाल लेते हैं और उससे समझौता सामंजस्य कर लेते हैं। लेकिन काम की रुचि ना हो तो बड़े सुस्त हो जाते हैं, काम ना हो इनके लिए तो आलसी हो जाते हैं और प्रमादी हो जाते हैं। अपने जो इनकी जो ऊर्जा शक्ति है, वो जब किसी काम को करते हैं तो पूरी
तन के साथ में, मन के साथ में, पूर्ण वेग के साथ में, उत्तेजना के साथ में अपना ये कार्य अंजाम देते हैं। यदि चंद्रमा निर्बल ना हो और वृषभ राशि हो, चंद्र निर्बल ना हो, निर्बल ना हो, निर्मल हो और सबल हो चंद्र, तो इनका साहस और शक्ति और इनका मनोबल हमेशा बड़ा बढ़ा हुआ रहता है। और वृषभ राशि के व्यक्ति जो जातक होते हैं वो मेहमान नवाजी में बहुत प्रवीण होते हैं। अपने मेहमान को, अतिथि को और उनकी सेवा करने में उनकी बड़ी रुचि होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ में, भावना के साथ में ये मेहमान नवाज होते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। अच्छा, अतिथि सेवा से, दूसरों की सेवा करने से इनको बड़ी मन का मन प्रसन्न होता है, क्योंकि स्वभाव पर परोपकारी होता है। अच्छा, ये लोग रूटीन का जीवन ज्यादा पसंद करते हैं, परिवर्तन इनको कम पसंद है। जीवन में जीवन एक जैसा चलता रहे, एक डर्रे पर चलता रहे, जीवन एक रास्ते पर चलता रहे। इनको रास्ता बदलने में, व्यापार बदलने में, सर्विस बदलने में, काम बदलने में, स्थान बदलने में बड़ा कष्ट महसूस करते हैं। ये फीलिंग बहुत करते हैं। अच्छा, दूसरे इनको समझ नहीं पाते कि ये इतने भोले होते हैं कि अपने जो विचार हैं, जो उद्गार हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति है, उसको वो व्यक्त नहीं कर पाते पूर्णतया। इनकी भावनाएं इतनी गहरी होती हैं, इतने भावना प्रधान भावुक होते हैं कि दूसरे लोग इनकी भावनाओं की सही रूप से कद्र नहीं कर पाते। यानी कि जो वृषभ राशि का व्यक्ति होता है वो वस्तुतः व्यवहार कुशल होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है और जीवन में बहुत उन्नति करता है, शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये लोग स्वाभिमानी तो होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, और गुस्सा हो जाए तो बहुत अड़ियल स्वभाव हो जाता है इनका। अच्छा, इनकी जो भावना है उसके विपरीत यदि इनको छेड़ दिया जाए। अच्छा, इनको चाटुकारिता और अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है और प्रशंसकों के बीच में ये रहना चाहते हैं। निंदकों से बड़ी नफरत करते हैं और जो उनकी झूठी भी प्रशंसा कर देता है ना, उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं और उस पर सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, पहले तो उनको क्रोध आता ही नहीं है। अगर कोई क्रोध आ जाए, वो पूरा बना बनाया काम है तो उस पूरे को बिगाड़ देंगे। बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। क्रोध बहुत पहले तो आता नहीं है। बड़े सरल होते हैं सज्जन, बड़े गंभीर होते हैं ना। तो इस प्रकार के जो जातक हैं उनको उनकी भावनाओं के विपरीत कभी छेड़ना नहीं चाहिए, अर्थात उनकी हाँ में हाँ करते रहो तो ज्यादा उचित। अच्छा, स्वभाव तो इनका ईर्ष्यालु प्राय देखा जाता है। चाहे वो अपनी भावना को व्यक्त ना कर पाते हो, लेकिन ईर्ष्या तो इनमें रहती है और ये अपने ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। और कोई भी यदि किसी ने इनका अपमान कर दिया है या कहीं कोई वाद विवाद हो गया है तो इसको बड़ा मुश्किल से भुला पाते, वो कभी भुला नहीं पाते। यानी बदला लेने की जो भावना है वो बहुत प्रबल होती है इनकी। अच्छा, ये बार बार खाना, टेस्टी फूड खाना और तमाम प्रकार के जो है नए नए भोजन करना, बड़े सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन करने का ये शौक रखते हैं, क्योंकि चटोरे स्वभाव के होते हैं ना। अच्छा, बातें तो बहुत करते हैं। अच्छा, परोपकार की बातें करते हैं, दूसरों को ज्ञान और दूसरों को एडवाइस बहुत देते हैं। अच्छा, इन्हें ऐसा देखा जाता है
कि इन्हें पेट का रोग, दांतों का रोग, आंखों का रोग प्राय हो जाता है। आंखों का रोग, दांतों का रोग और पेट का रोग, इनमें से कोई न कोई रोग इनको बहुत परेशान करता है जीवन में। अच्छा, भाग दौड़ करना इनको बड़ा पसंद आता है और जिस स्थान पर एक बार बैठ जाए वहीं जम करके बैठ जाएंगे और वहीं से। अच्छा, इनको आदेश देने की बड़ी आदत होती है, दूसरों पर शासन करना, अनुबंध करना, प्रबंधन करना। इनका ऐसा स्वभाव होता है कि प्रबंधन के जो कार्य हैं, परोपकार के जो कार्य हैं, वो इनको बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, ये जब कोई कार्य करते हैं, अपना कोई कार्य करते हैं, तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, बहुत उत्साह के साथ करते हैं। चाहे दिखावा बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ये झूठ भी बोलेंगे ना तो उसमें भी सत्य का संपुट लगाएंगे, उसमें भी झूठ बोलने में भी सत्य का संपुट लगाएंगे। अच्छा, धन प्रधान तो ये होते हैं। अच्छा, प्राय ऐसा देखा जाता है कि इनकी जो पुत्र संतान जो होती है, इनकी जो पुत्र संतान होती है वो सुंदर तो होती है, लेकिन इनके विचारों पर, इनकी भावनाओं पर, इनकी इच्छाओं पर वो प्राय खरी नहीं उतर पाती है। जितने ये कामयाब हो जाते हैं उतनी इनकी संतान कामयाब नहीं देखी जाती है। तो जो वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको हमेशा भगवान शंकर की जो साधना है, सदाशिव की जो आराधना है, जो पूजा है, वो उनके लिए विशिष्ट फल देने वाली है। और भगवान शंकर वृषभ राशि वालों की पूजा से, और ये अनुभव गम्य ऋषियों का भी ऐसा मत है, बराह और पराशर जी का, मंत्रेश्वर का, कि वृषभ राशि के लोग प्राय शाम सदाशिव के उपासक देखे जाते हैं। तो जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, यदि वो जीवन में अपनी बहुत अच्छी उन्नति चाहते हैं तो परोपकार करते हुए और गंभीरता के साथ में और भगवान सदाशिव की भक्ति इनके लिए बड़ी लाभप्रद होती है। यदि इनका कोई कार्य नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो इनको ऋषियों ने इस प्रकार का लिखा है कि यदि भगवान शंकर को संध्या के समय जाकर के और ये विश्वनाथाष्टक और रुद्राष्टक, यदि भगवान शंकर को एकांत में गले में, अच्छा, जो वृषभ राशि के लोग हैं उनके लिए मेरा निजी परामर्श तो कुछ होता ही नहीं है, जो ऋषि परंपरा उसी के आधार पर मैं आपसे बताता हूं कि इनके लिए रुद्राक्ष का जो कंठा होता है 32 दाने का या 54 दाने का, मनके का, 54 मनके का हो या 32 मनके का हो, इस प्रकार का कंठा इनको अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। उससे ये हमेशा निरोग रहते हैं और हर अड़चने और हर बाधाएं, हर कष्ट वो रुद्राक्ष इनके दूर करता है और उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को रुद्राक्ष का कंठा धारण करना चाहिए और भगवान सदाशिव की भक्ति इनके लिए वरदान है। एक प्रकार से भगवान शंकर के यदि उपासक हैं और इस प्रकार का व्यक्ति भगवान शंकर को संध्या के समय प्रदोष काल में स्थानीय सूर्योदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट पश्चात तक 48 मिनट अर्थात 2 घटिका द्वयम का प्रदोष काल कहलाता है। संध्या के समय उस प्रदोष काल में वो यदि ये शिवतांडव स्तोत्र का भगवान शंकर को वृषभ राशि वाले व्यक्ति यदि
इनका कोई काम नहीं बन रहा है, सर्विस नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, धन की परेशानी हो रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इनके लिए रुद्राक्ष धारण करके और भस्म का त्रिपुंड लगा करके भगवान शंकर का सांगोपांग स्नान पूजन आदि करा के और भगवान शंकर को शिव तांडव मस्त और व्यस्त होकर के मुक्त कंठ से जब ये सुनाएं और नित्य सुनाएं प्रदोष काल में, तो भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते। ये इस राशि की विशेषता है। आप भगवान सदाशिव के उपासक बने, उनको अपना इष्ट बनाएं, आपकी कामना और भावना पूर्ण हो। इस प्रकरण में मित्रों इतना ही। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता की।